मैं विष्णु गोपाल, मदर एथेना स्कूल बदायूं, हिंदी अध्यापक। प्यारे बच्चों, आज हम आपकी कक्षा 8 की हिंदी व्याकरण की पाठ्य पुस्तक का 19वां पाठ आपको पढ़ा रहे हैं। अव्यय। अव्यय के अंतर्गत पाठ का नाम है संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयादि बोधक तथा निपात। इतनी चीजें आप इस पाठ के अंतर्गत पढ़ेंगे। संबंध बोधक क्या है, समुच्चय बोधक किसे कहते हैं, विस्मयादि बोधक क्या है और निपात क्या होता है। आइए सबसे पहले हम पढ़ते हैं संबंध बोधक। संबंध बोधक का आप मतलब समझते हैं, संबंधों का बोध कराने वाला। जो शब्द संबंधों के बोध कराते हैं, चित्र में भी आप देख रहे हैं, जैसे पर्वत के पीछे सूर्य छिप रहा है। चाय, मैं चाय के साथ बिस्कुट खाता हूं। अगले वाक्य में आप देख रहे हैं, दुकान के आसपास फल बिक रहे हैं। मच्छरों के मारे हम सो भी नहीं सकते। इन वाक्यों में आपने देखा के पीछे, के साथ, के आसपास और के मारे, ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आए हैं। ये शब्द संज्ञा और सर्वनाम शब्दों यानी पर्वत, चाय, दुकान और मच्छरों का संबंध वाक्यों के अन्य शब्दों सूर्य, बिस्कुट तथा फल और हम के साथ प्रकट कर रहे हैं। आइए अब इनको हम देखते हैं। संबंध बोधक की परिभाषा। संबंध बोधक किसे कहते हैं, इसको आपको समझना है। ठीक से आराम से समझिए। परिभाषा बॉक्स में आपको दिखाई दे रही है। ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर, संज्ञा शब्द आप जानते हैं, सर्वनाम शब्द भी आप जानते हैं, उनके साथ में आकर के जो शब्द उनका संबंध वाक्य के अन्य यानी दूसरे शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें हम क्या कहते हैं, संबंध बोधक कहते हैं। दूसरे शब्दों के साथ आते हैं, संज्ञा और सर्वनाम के साथ आते हैं, दूसरे शब्दों से संबंध को प्रकट करते हैं, जताते हैं, दर्शाते हैं, तो उसे हम संबंध बोधक कहते हैं। इसके भेद हैं संबंध बोधक के। 3 भेद इसमें देखिए दिखाए गए हैं। मुख्य रूप से 3 भेद हैं। एक प्रयोग के अनुसार, दूसरा व्युत्पत्ति के अनुसार और तीसरा अर्थ के अनुसार। प्रयोग आप जानते, जिनका हम प्रयोग करते हैं। संबंध बोधक के भी मुख्य 2 भेद इसमें बताए गए हैं। आपने देखा है संबंध बोधक के 3 प्रकार के साथ में इसके मुख्य 2 भेद हैं। एक संबद्ध संबंध बोधक। संबद्ध संबंध बोधक का मतलब, ये संबंध बोधक अक्सर विभक्ति युक्त संज्ञा या सर्वनाम शब्दों के साथ आते हैं, जैसे राम के पीछे, उसके बिना, गर्मी के मारे, घर के भीतर आदि। और दूसरे भेद में आप देख रहे हैं अनुबद्ध संबंध बोधक, है ना। अनुबद्ध संबंध बोधक में क्या है, ये संबंध बोधक अक्सर संज्ञा के विकृत रूप के बाद आते हैं, विकृत रूप, बिगड़े हुए रूप के बाद आते हैं, जैसे पुत्रों सहित, दोष रहित, गुणहीन, कटोरा भर आदि। और दूसरा है व्युत्पत्ति के अनुसार। व्युत्पत्ति के अनुसार या इसके भी देख रहे हैं आप भेद दिए गए। मूल संबंध बोधक। मूल संबंध बोधक मूल शब्द का जिनसे संबंध है, जैसे बिना, पूर्वक, तक, पास, रहत, सहित, साथ आदि। और यौगिक संबंध बोधक जैसे के समान, जुड़े हुए, की अपेक्षा, के बाहर, के अंदर से परे आदि। ये प्रयोग के आधार पर आपने शब्द पढ़े बच्चों। अब देख रहे हैं आप दूसरा वाला देखा आपने, फिर व्युत्पत्ति के आधार पर। अब तीसरा आप देखिएगा अर्थ के आधार पर। प्रयोग के आधार पर आपने पढ़ लिए 2, है ना, संबद्ध बोधक और संबंध बोधक, अनुबद्ध बोधक, अनुबद्ध संबंध बोधक, और व्युत्पत्ति के आधार पर मूल संबंध बोधक, यौगिक संबंध बोधक। अर्थ के आधार पर देखें, इसके अर्थ के अनुसार भी इसके कई भेद किए गए हैं, जैसा कि आपको इसमें दिखाई दे रहा है। कई भेद हैं। पहले कालवाचक। काल माने समय, के आगे, से पहले, के पीछे, के उपरांत, से पूर्व, के पश्चात, के अनंतर आदि। स्थान में आप समझ रहे हैं, के भीतर, के बाहर, के अंदर, के बीच, के तले,
के समीप, के दूर, के वहां, के निकट, के ऊपर, के नीचे आदि। दिशा सूचक में आप जानते हैं दिशाओं की ओर यानी की ओर, की तरफ, के पार, के चारों ओर, के आसपास, के दोनों ओर आदि इस तरह के शब्द इसमें आ रहे हैं। और फिर आप देख रहे हैं तुलनावाचक, की अपेक्षा, की तरह, की तुलना में आदि। समतावाचक का मतलब समानता से होता है, आप जानते हैं के समान, की भांति, की तरह, के तुल्य, के बराबर, है ना। और विरोधवाचक यानी विरोध जहां होता है, प्रतिकूल, के विपरीत, उल्टे, है ना, के खिलाफ आदि। और व्यतिरेक वाचक के अतिरिक्त, के अलावा, व्यतिरेक का मतलब के सिवा, के बगैर, के बिना। आप समझ रहे होंगे इन शब्दों को। ऐसा प्रयोग होता है संग्रहवाचक, संग्रह माने जहां पर हम योग जोड़ते हैं, भर, पर्यंत, तक आदि। और हेतुवाचक के कारण, के वास्ते, के मारे, के निमित्त, हेतु आदि। साधनवाचक में द्वारा, जरिए, मार्फत, के, हाथों आदि ये साधनवाचक है। बच्चों तीन और देखें, संगवाचक समेत, साथ, संग, सहित आदि। और विनिमयवाचक के स्थान पर, बदले में, के एवं आदि में आदि, और एवज में। और पृथकतावाचक पृथक, अलग, से, दूर, से, परे आदि। इस तरह से 13 भेद आपने इसमें पढ़े हैं। संबंध बोधक और क्रिया विशेषण में अंतर देख लीजिए जो आप पढ़ के आए हैं। संबंध बोधक क्या है, क्रिया विशेषण क्या है। हिंदी के कुछ ऐसे शब्द होते हैं बच्चों जिनका प्रयोग संबंध बोधक और क्रिया विशेषण दोनों रूपों में होता है, किंतु प्रयोग की दृष्टि से इनका अंतर जानना आवश्यक है। जब ये शब्द क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तब ये क्रिया विशेषण कहलाते हैं, और जब इनका प्रयोग संज्ञा या सर्वनाम के साथ होता है तब ये संबंध बोधक कहलाते हैं। ध्यान दीजिए, क्रिया की विशेषता प्रकट करते हैं तो क्रिया विशेषण हो जाते हैं, और जब ये संज्ञा या सर्वनाम के साथ इनका प्रयोग किया जाता है इन्हीं शब्दों का, तो ये संबंध बोधक हो जाते हैं। क्रिया विशेषण और संबंध बोधक, इनमें अंतर समझ लीजिए क्या है। देखिए, क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहे हैं तो क्रिया विशेषण, और जब ये किसी सर्वनाम के साथ या संज्ञा के साथ आ रहे हैं तो संबंध बोधक। मैंने ये फिल्म पहले भी देखी है। पहले, अब देखिए पहले शब्द का प्रयोग इसमें हो रहा है, लेकिन ये क्रिया विशेषण क्रिया की विशेषता बता रहा है, पहले भी देखी है। और इसमें परीक्षा के पहले बहुत डर लगता है, तो परीक्षा क्या है, ये संज्ञा है और उसके पहले बहुत डर लगता है। ऐसे ही सामने ही तो किताब रखी है, मेरे सामने से हट जा। वह ऊपर खेल रहा है, स्वेटर के ऊपर कोट भी पहन लो। पिताजी अंदर हैं, अलमारी के अंदर गर्म कपड़े रख दो। आपको अंतर समझ में आ रहा होगा क्रिया विशेषण में क्रिया की विशेषता और आपस में शब्दों को संज्ञा या सर्वनाम के साथ आकर के अन्य शब्दों से जिसका संबंध जुड़ रहा है वो संबंध बोधक है। इसकी अभ्यास से और अच्छे से आपको समझ में आएगा। देखिएगा बच्चों, इसकी अभ्यास का पहला प्रश्न आप देखेंगे, निम्नलिखित वाक्यों में प्रयुक्त संबंध बोधक शब्दों को छांट कर लिखिए और उनके भेद बता दीजिए। तो ये आप देख रहे हैं, इनको अंडरलाइन भी किया गया है, आगे उनके भेद लिखे हुए हैं, आपको केवल समझना है। सत्येंद्र के हाथ पुस्तकें भिजवा दीजिए। के हाथ, तो ये क्या है, साधनवाचक है, किसी के द्वारा है, किसी के हाथ भिजवाया जा रहा है, तो ये क्या हो गया, साधनवाचक, सत्येंद्र के हाथ। आरती की अपेक्षा नम्रता कमजोर है। की अपेक्षा क्या है, यौगिक संबंध बोधक। और फिर आ रहा है, आरती के यहाँ आलोक का जन्म दिन मनाया गया। के यहाँ, अरविंद के यहाँ, अरविंद के यहाँ आलोक का जन्मदिन मनाया गया। यह है स्थानवाचक के यहाँ। अगले वाक्य में आप देख रहे हैं, ध्रुव से पहले सुमित को कापियां मिली। से पहले ये कालवाचक हो गया। और रसोई घर के
आसपास जूते मत रखो, के आसपास, तो ये हो गया दिशा सूचक। अध्यापिका के संग छात्राएं भी गाएंगी, के संग हो गया तो ये संगवाचक हो गया। और पुस्तकालय के अंदर अलमारियां सजी हुई हैं, के अंदर अलमारियां सजी हुई हैं का मतलब स्थानवाचक। दूसरा प्रश्न, निम्नलिखित वाक्यों के रेखांकित शब्द क्या हैं, ये बताइए। सही उत्तर चुनिए। जो रेखांकित शब्द, रंगीन शब्द दिए गए हैं। घर के अंदर चोर घुस आए हैं, घर के अंदर चोर घुस आए हैं संबंध बोधक है या क्रिया विशेषण? ये है संबंध बोधक, है ना, के अंदर। और अंदर चलिए, बाहर क्यों खड़े हैं, क्यों खड़े हैं, है ना, तो ये क्रिया विशेषण है। गांव के भीतर एक पाठशाला है, के भीतर पूरा है तो के, जब साथ में इस तरह के शब्द होते हैं तो ये संबंध बोधक है। गांव के भीतर एक पाठशाला है, संबंध बताया जा रहा है गांव के से पाठशाला का संबंध। मेरे पीछे पीछे क्यों घूम रहे हो, ये क्रिया विशेषण है। कल्पना दिन भर पढ़ती रही, ये भी क्रिया विशेषण है, क्योंकि क्रिया की विशेषता पढ़ती रही दिन भर, ये उसकी विशेषता बताई जा रही है पढ़ने की। योगेश की अपेक्षा रमन अधिक चतुर है, तो ये संबंध बोधक है, क्योंकि तुलना की जा रही है योगेश की रमन से, तो ये क्या हो गया, संबंध बोधक हो गया। वहां दादा से लेकर पोता तक सब नेता हैं, ये क्रिया विशेषण हो गया। और सूर्योदय से पूर्व उठना चाहिए, ये संबंध बोधक है। बच्चों, नीचे लिखे शब्दों को अपने वाक्यों में प्रयोग कीजिए। ये जितने भी शब्द जो लिखे हुए हैं इनको आपको अपने वाक्यों में प्रयोग करना है, आप पढ़ लीजिए। संबंध बोधक के बाद अगला वाला आप देख रहे हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक का अर्थ यहाँ पर समझ लीजिए जोड़ने का कार्य। मैंने नीचे एरो बना करके लिखा है जोड़ने का कार्य करने वाले शब्द या योजक। योजक जो चिन्ह बीच में आता है ना, उसे हम कहते हैं समुच्चय बोधक। समुच्चय बोधक शब्द किसे कहते हैं बच्चों, इसको अच्छी तरह से समझिएगा। जो शब्द दो शब्दों वाक्यों और वाक्यांशों को जोड़ने का कार्य करते हैं। चाहे दो शब्दों को जोड़ें या फिर दो वाक्यों को जोड़ें या फिर दो वाक्यांशों को, वाक्यों के अंश को जोड़ें, जो भी शब्दों, उन्हें हम समुच्चय बोधक कहते हैं। समुच्चय बोधक शब्दों को योजक भी कहा जाता है। योजक चिन्ह आप जानते हैं, है ना, डैश लगा देते हैं तो और का प्रतीक होता है, तो वो योजक चिन्ह होता है। समुच्चय बोधक के भेद देखिए बताए गए हैं, दो भेद हैं, समानाधिकरण समुच्चय बोधक तथा व्यधिकरण समुच्चय बोधक। समानाधिकरण से पता लग रहा है समान, है ना, समान अधिकरण। तो समानाधिकरण समुच्चय बोधक में देखिए, जिन समुच्चय बोधक शब्दों द्वारा दो समान वाक्यांशों, एक जैसे वाक्यों, समान का मतलब दो समान वाक्यांशों, शब्दों और वाक्यों को जोड़ा जाता है। जैसा कि परिभाषा में बताया गया था ऊपर, चाहे वाक्यांश होंगे, चाहे वाक्य होंगे या शब्द होंगे, एक जैसे समान, उनको जोड़ा जाएगा तो वो समानाधिकरण समुच्चय बोधक कहे जाते हैं। जैसे आप देख रहे हैं उदाहरण के तौर पर, कुछ बच्चे प्रश्नोत्तर लिख रहे थे और कुछ चुपचाप बैठे थे, और लग गया शब्द, है ना। तो कुछ बच्चे क्या कर रहे थे, प्रश्नोत्तर लिख रहे थे और कुछ चुपचाप बैठे थे। तो आपने देखा कि दो वाक्यों को इसमें जोड़ा गया है। तनुजा एवं काजल पुस्तकें खरीद लाई, एवं लग गया, तनुजा और काजल ये दो शब्द हैं, इन शब्दों को जोड़ा गया है। पटाखा चला तो तोता उड़ जाएगा, पटाखा चला ये वाक्यांश है, और तो बीच में इसने दोनों शब्दों को जोड़ दिया, चला तो तोता उड़ जाएगा, है ना। कहानी लिखिए अथवा लघु कथा लिखिए, तो ये दो वाक्यांशों को जोड़ दिया गया, दो वाक्यों को। तो इसमें इन वाक्यों में और, एवं, तो, अथवा ये समानाधिकरण समुच्चय बोधक है। बच्चों, समानाधिकरण समुच्चय बोधक तो आपने समझ ही लिया, इसके चार भेद भी दिए गए हैं, इन भेदों को भी समझना बहुत आवश्यक है। समानाधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद में से पहला भेद देखिए संयोजक।
संयोजक आप जानते हैं, दो शब्दों, वाक्यांशों या उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द संयोजक कहलाते हैं। वाक्यों को जोड़ दें, शब्दों को जोड़ दें, वाक्यांशों को जोड़ दें या उपवाक्यांशों को जोड़ दें तो वो संयोजक। जैसे आशिमा और विनीता रोहतक जाएंगी, अभी आप पीछे पढ़ करके आए थे, आशिमा और विनीता ये दोनों शब्द हैं। और कृपया राजेंद्र एवं रजनी के विवाह में पधारें, है ना, राजेंद्र और रजनी के विवाह में पधारें, वाक्य एक है लेकिन दो लोगों के विवाह में पधारें। और एवं तथा आदि ये संयोजक शब्द हैं। विभाजक, विभाजक माने विभाजन करने वाले, बांटने वाले शब्द। शब्दों, वाक्यांशों और उपवाक्यों में विभाजन और विकल्प प्रकट करने वाले शब्द विभाजक कहलाते हैं। जैसे चावल अथवा चपाती खाएंगे, चावल खाएंगे या चपाती खाएंगे, अथवा का मतलब दोनों में से कोई एक चीज। लस्सी पीना चाहे शरबत पीना, लस्सी पीना चाहे शरबत पीना, कुछ भी पीना। या अथवा चाहे अन्यथा आदि विभाजक शब्द होते हैं। विरोध सूचक आप जानते हैं, जिसमें विरोध किया जाता है। दो विरोधी बातों यानी कथनों और उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्द विरोध सूचक कहलाते हैं। जैसे गांव जाना था परंतु बस नहीं मिली, चाय नहीं मिली किंतु काफी मिल गई, मगर, बल्कि, परंतु, लेकिन आदि विरोध सूचक शब्द होते हैं। अगला आप देख रहे हैं परिणाम सूचक। दो उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। जैसे देर से नाश्ता किया था इसलिए भूख नहीं लगी, गृह कार्य नहीं किया था अतः डांट खानी पड़ी, अतः फलतः इसलिए, अतएव आदि परिणाम सूचक शब्द होते हैं। अगला वाला आप देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक। अभी आपने समानाधिकरण पढ़ा, उसके उपभेद पढ़े, अब देखिए व्यधिकरण समुच्चय बोधक। किसी वाक्य के प्रधान और आश्रित उपवाक्यों को जोड़ने वाले शब्दों को व्यधिकरण समुच्चय बोधक कहते हैं। जैसे यदि पानी आता तो नहा लेती, धीरे धीरे चलो ताकि थक ना जाएं। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के भेद देखें। व्यधिकरण समुच्चय बोधक के चार भेद होते हैं। कारण सूचक, पहला वाला, दो उपवाक्यों को जोड़कर कार्य को स्पष्ट करने वाले शब्दों को कारण सूचक कहते हैं। जैसे छाता ले लो क्योंकि वर्षा होने वाली है, पेन पकड़ाओ ताकि गृह कार्य कर सकूं, क्योंकि, ताकि आदि कारण सूचक समुच्चय बोधक होते हैं। अगला वाला देखें संकेत सूचक। जो दो योजक शब्द दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें संकेत सूचक कहते हैं। यदि पापा जी आ जाते तो घुमाने ले जाते, देख रहे हैं आप, तो ये संकेत है यदि आ जाते तो घुमाने ले जाते। जो तैयार होते तो चल पड़ते, तो यदि, तो, जो, तो आदि संकेत सूचक समुच्चय बोधक शब्द हैं। उद्देश्य सूचक देखिए, दो उपवाक्यों को जोड़कर उनका उद्देश्य स्पष्ट करने वाले शब्द उद्देश्य सूचक कहलाते हैं। जैसे पुस्तक ले ली है ताकि पढ़ सकूं, है ना, तो ये उद्देश्य इसलिए ले ली है कि उसको पढ़ सकूं। खाना बना दिया है जिससे कि बच्चे खा सके, खाना इसलिए बनाया, उद्देश्य क्या है कि बच्चे खाना खा सकें। आगे देखिएगा ताकि, जिससे कि, ये आदि उद्देश्य सूचक शब्द हैं। स्वरूप सूचक, स्वरूप सूचक का मतलब प्रधान उपवाक्य का अर्थ स्पष्ट करने वाले शब्द स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक कहलाते हैं। जैसे श्रीमती नरेश बाला मेहता अर्थात आदर्श अध्यापिका, है ना, सत्यवादी रामलाल जी मानो हरिश्चंद्र के अवतार हैं, तो ये अर्थात और मानो आदि स्वरूप सूचक समुच्चय बोधक शब्द हैं। अभ्यास देखेंगे 19.2। निम्नलिखित वाक्यों में समुच्चय बोधक शब्द छांटकर उनके भेदों के नाम बताइए। पहला वाला है स्वेटर पहन लो नहीं तो ठंड लग जाएगी, है ना, समानाधिकरण है ये और परिणाम सूचक भी है। अब देखिए श्री सुख नंदन लाल अर्थात एक आदर्श नागरिक, व्यधिकरण,
है ना, और पुस्तकें खरीदनी थी परंतु दुकान बंद थी, परंतु दुकान बंद थी, ये समानाधिकरण है। वह बीमार है इसलिए वह आज स्कूल नहीं आया, समानाधिकरण। और दूसरा, शेखर और सुबोध दोनों चचेरे भाई हैं, संयोजक। फारूक बहुत थका हुआ था अतः जल्दी सो गया, है ना, परिणाम सूचक है। और रोटी सब्जी खाओगे या दाल चावल, ये विभाजक कर रहा है, विभाजन है। यदि परिश्रम करोगे तो अच्छे अंक पाओगे, ये संकेत सूचक व्याधिकरण का। खाली स्थानों में उचित समुच्चय बोधक शब्द लिखिए। भरे हुए आपको दिखाई दे रहे हैं बच्चों। कंप्यूटर, वंदना कंप्यूटर नहीं सिखाती बल्कि नृत्य भी सिखाती है। मलिक और छिब्बर में गहरी मित्रता है, यदि रुपए होते तो कमीज खरीद लेता। आगे देखिएगा, मुंबई गए थे लेकिन गेटवे ऑफ इंडिया न देख सके। कॉपियां निकाल लीजिए ताकि शब्दार्थ लिख सकें। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित समुच्चय बोधकों द्वारा एक एक वाक्य बनाइए। जितने शब्द लिखे हैं, वरना, परंतु, एवं, अथवा, मगर, इसलिए, क्योंकि, ताकि, इनसे आप आराम से समुच्चय बोधक शब्द जैसे आपने सीखे हैं पाठ के अंतर्गत आप बना सकते हैं बच्चों। अगला वाला आप देख रहे हैं बच्चों, विस्मयादि बोधक। अभी आपने जो पढ़ा उसके उपरांत अब विस्मयादि बोधक देखिए इसकी परिभाषा को। विस्मयादि बोधक का बच्चों मतलब आप समझते हैं, विस्मय, विस्मय माने अचंबा, आश्चर्य, हैरत, है ना। उसके अंतर्गत देखिए परिभाषा में, जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, क्रोध, घृणा आदि भाव प्रकट होते हैं। इतनी सारी चीजें, डर भी होता है, हर्ष भी, खुशी, क्रोध भी होता है, घृणा भी होती है ना, और विस्मय माने आश्चर्य भी होता है। इन सारे शब्दों को मिला करके हम जो भाव प्रकट करते हैं या होते हैं उन्हें हम क्या कहते हैं, विस्मयादि बोधक। जैसे देखिएगा इसकी विशेषताएं, विस्मयादि बोधक शब्द के आरंभ में आते हैं, उनके नीचे विस्मय सूचक चिन्ह, इस तरह जो आप ब्रैकेट में देख रहे हैं, लगता है एक डंडा और नीचे बिंदी लगाया जाता है। ये शब्द भावों की तीव्रता के कारण अनायास ही मुख से निकलते हैं। अनायास का मतलब अचानक मुंह से, भावों की तीव्रता, जल्दीबाजी, अरे तुम आ गए, वाह क्या बात है, एकदम निकलता है, तो ये अनायास निकलते हैं और यही आश्चर्य सूचक होते हैं। आशीर्वाद के रूप में कभी कभी वाक्यों का प्रयोग किया जाता है, जैसे सदा खुश रहो, यशस्वी बनो, चिर सौभाग्यवती बनो आदि। विस्मय बोधक के अनेक भेद हैं, आप देख रहे हैं इसमें। विस्मय बोधक शब्दों के प्रमुख भेद निम्नलिखित होते हैं। एक, विस्मय सूचक, और इसके वाक्य भी आगे दिए गए हैं जो आपको आराम से समझ में आएंगे। अरे तान्या तुम नृत्य भी करती, तान्या नृत्य भी करती है, आश्चर्य है। हर्ष सूचक, आहा अब आएगा मजा। तीसरा वाक्य है शोक सूचक, हाय बेचारे की झुग्गी जल गई। चौथा संबोधन सूचक, अरे जरा इधर आना। पांचवा घृणा सूचक, छी कैसी गंदगी पड़ी है। छठा चेतावनी सूचक, सावधान जेब कतरे बस में घूमते हैं। सातवां स्वीकृति सूचक, हाँ तुम जबलपुर चली जाओ। आशीर्वाद सूचक, दीर्घायु हो, दिन दिन फूलो फलो सदा प्रसन्न रहो। भय सूचक, हाय कोई बचाए। क्रोध सूचक, अरे चुप रहते हो कि लगाऊं। विकारी शब्दों का विस्मय बोधक के रूप में प्रयोग। विकारी शब्द आप जानते हैं, जिनमें शब्दों में, जिन शब्दों में लिंग, वचन आदि के कारण परिवर्तन हो जाता है, विकारी शब्द कहलाते हैं। वो विकार जिनमें उत्पन्न हो जाता है तो उनके विस्मय बोधक के रूप में प्रयोग देखिए कि विस्मयादि बोधक शब्द अव्यय अविकारी होते हैं, है ना, अविकारी जिनमें कोई विकार नहीं होता, परंतु अनेक विकारी शब्दों का प्रयोग विस्मय बोधक शब्दों के रूप में किया जाता है। जैसे हाय राम, संज्ञा का देखे, हाय राम जरा सी लड़की और इतना घमंड। तो आप देख रहे हैं सर्वनाम कौन, सुषमा प्रथम आई है। विशेषण, अच्छा रोगी को ले आओ। क्रिया, उठिए,
जाकर नहा लीजिए। विस्मयादिबोधक भाव और शब्द एक देखे, विस्मय आश्चर्य हैं, अरि अरे आदि। दूसरा प्रशंसा और हर्ष में आहा ओहो वाह शाबाश आदि। तीसरा संबोधन में है अजी ओजी अरे ओए आदि। और चौथी पीड़ा शोक लज्जा आह ओह उफ हाय आदि। चेतावनी में देखें सावधान खबरदार चुप आदि। क्रोध में अबे अरे खामोश चुप आदि। आशीर्वाद में दीर्घायु हो बने रहो आदि। स्वीकृति में हाँ अच्छा ठीक आदि। और भय में बाप रे बाप हाय ओ आदि। घृणा तिरस्कार में छी धिक हट चलो आदि। 19.3 यह अभ्यास देखिएगा। प्रश्न संख्या 1 में देखें, निम्नलिखित वाक्यों में से विस्मयादिबोधक शब्द छांटकर उनके भाव स्पष्ट कीजिए। अफसोस, मैं उनके पास नहीं थी, शोक सूचक। वाह, तबीयत खुश हो गई, हर्ष सूचक। छी, यहाँ कितनी मक्खियां भिनभिना रही हैं, घृणा सूचक। बाप रे बाप, कितना बड़ा सांप है, भय सूचक। अभी जाता कहाँ है, संबोधन सूचक और क्रोध सूचक भी हो सकता है। धन्यवाद, आपने मेरी बहुत सहायता की, स्वीकृति सूचक या कृतज्ञता सूचक। मुख्य रूप से कृतज्ञता सूचक ही है। और सावधान, आगे अस्पताल है, चेतावनी सूचक। उफ, आज कितनी गर्मी है, पीड़ा सूचक। बहुत अच्छा, इसी तरह परिश्रम करते रहो, आशीर्वाद सूचक। अरे वाह, तुमने तो कमाल कर दिया, विस्मय सूचक। दूसरा प्रश्न देखें, खाली स्थान में उचित विस्मयादिबोधक शब्द लिखने हैं। 2-3 दिए गए हैं, छांट करके उधर मत जा, खबरदार उधर मत जाना। दूसरे में है हम आपसे सहमत हैं, जी हाँ हम आपसे सहमत हैं। अगला वाला आप देखें, यहाँ रहना असंभव है, उफ यहाँ रहना असंभव है। अगले वाले में तुम्हें पुरस्कार मिल गया, बहुत खूब, तुम्हें पुरस्कार मिल गया। मैं कल जाऊंगी, अच्छा मैं कल जाऊंगी। उसकी टांग टूट गई, ओह उसकी टांग टूट गई। इसी प्रकार पुरस्कार पाते रहो, वाह इसी प्रकार पुरस्कार पाते रहो। इतनी बड़ी दुर्घटना, ओह इतनी बड़ी दुर्घटना। प्रश्न संख्या 3 देखिएगा, निम्नलिखित विस्मयादिबोधक शब्दों से वाक्य बनाइए। सावधान, दीर्घायु हो, छी, शाबाश, उफ, खामोश, बाप रे बाप, अच्छा, अरी, ओजी। जो आप देख रहे हैं इनसे वाक्य बनाइए। निपात बच्चों देखिएगा, निपात इस पाठ का सबसे सरल टॉपिक है। निपात बच्चों बहुत आसानी से अगर आप ध्यान देंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। कुछ अभिकारी शब्द ऐसे होते हैं जिनका प्रयोग वाक्य में आवश्यकता अनुसार कहीं भी किया जा सकता है, और जिस शब्द के बाद में इनका प्रयोग किया जाता है उन पर कुछ विशेष बल पड़ता है। जहां पर इनका प्रयोग होता है उन पर कुछ विशेष बल पड़ता है। ऐसे ही शब्दों को हम निपात कहते हैं। उदाहरण से आपको समझ में आएगा, जैसे कविता ने ही मुझे पुस्तक दी। आप देख रहे हैं ही, ये रंगीन शब्दों में आ रहा है, कविता ने ही मुझे पुस्तक दी। इसका मतलब कविता ने ही मुझे पुस्तक दी और किसी ने नहीं, तो इसमें ही शब्द ने वाक्य पर प्रभाव डाला है। कविता ने ही मुझे पुस्तक दी। और कविता ने मुझे ही पुस्तक दी, यानी मेरे ही लिए पुस्तक दी, मुझ पर इस वाक्य का ही का वाक्य में ही शब्द का प्रभाव पड़ा है। कविता ने मुझे पुस्तक ही दी, तो ये भी सिद्ध कर रहा है दबाव डालकर, प्रेशर डाल करके, बल डाल करके कि पुस्तक ही दी है। तो पहले वाक्य में ही निपात के द्वारा कविता शब्द पर विशेष बल पड़ा, यानी कविता ने ही मुझे पुस्तक दी है, किसी अन्य ने नहीं। दूसरे वाक्य से तात्पर्य कविता के द्वारा पुस्तक मुझे
केवल मुझे ही दी गई है और किसी अन्य को नहीं। और तीसरे वाक्य में कविता ने मुझे पुस्तक के अतिरिक्त और कुछ नहीं दिया है, इसीलिए पुस्तक पर विशेष बल पड़ता है। ही के अतिरिक्त भी, तो, तक, मत, भर केवल आदि निपात हैं। ऐसे शब्द जो वाक्य में किसी पद के साथ आकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं, निपात कहलाते हैं। निपात के संबंध में कुछ विशेष बातें ध्यान रखने योग्य हैं बच्चों। जैसे निपात का प्रयोग अव्यय के रूप में होता है, अतः इन पर लिंग वचन का कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इनका रूप अपरिवर्तनीय होता है, ये कभी बदलते नहीं है। अपरिवर्तनीय का मतलब कोई परिवर्तन इनमें नहीं होता। निपात का प्रयोग एक शब्द अथवा शब्द समुदाय को विशेष बल देने के लिए किया जाता है। और चौथी बात यह है कि वाक्य में आवश्यकतानुसार निपात का प्रयोग कहीं भी किया जा सकता है। अभ्यास देखिएगा 19.4। निम्नलिखित वाक्यों में से निपात छांटकर लिखिए। बहुत आसान है। दूध तो पी लो बेटा, तो, और आप भी चलिए हमारे साथ भी। 17 अक्टूबर तक हमारी स्कूल में छुट्टियां हैं, तक, और विवेक कल ताज एक्सप्रेस से ही आएगा, ही। ये सारे निपात हैं। दिन भर खेलने के सिवा उसका और कोई काम ही क्या है, तो ही। ये सारे शब्द आपने देखे, ये सब निपात हैं। आप खाली स्थानों में दूसरे प्रश्न में उचित निपात भर दीजिए ढूंढ करके। अभिषेक भी फिल्म देखने जाएगा। दूसरे में पिताजी ने भी साफ मना कर दिया। और तीसरे में कल रात भर बारिश होती रही। आगे देखें, सौम्या को केवल 80% अंक मिले। अगला, अनुराग ने किसी से हालचाल भी न पूछा। निम्नलिखित निपातों का प्रयोग करते हुए अपने वाक्य बनाइए। ये भी, तक, भर, तो और केवल, इन वाक्य शब्दों से यानी अपने वाक्य स्वयं बनाइएगा। इस तरह प्यारे बच्चों, ये आपका पाठ समाप्त हुआ है। आइए अब इसके प्रश्न उत्तर देखते हैं। प्रश्नोत्तर में देखें आप 8-19 अव्यय, संबंध बोधक, समुच्चय बोधक, विस्मयाद बोधक तथा निपात, ये आपने इस पाठ के अंतर्गत पढ़े और समझे। उसी से संबंधित अभ्यास 19.1 का पहला प्रश्न है, संबंध बोधक किसे कहते हैं? ऐसे शब्द जो संज्ञा और सर्वनाम शब्दों के साथ आकर उनका संबंध वाक्य के अन्य शब्दों के साथ प्रकट करते हैं, उन्हें संबंध बोधक कहते हैं। जैसे राम के पीछे पुत्रों सहित, पूर्वक, अपेक्षा आदि। दूसरा प्रश्न है, संबंध बोधक के कितने भेद हैं? लिखिए। संबंध बोधक के मुख्य 3 भेद हैं, प्रयोग के अनुसार, व्युत्पत्ति के अनुसार और अर्थ के अनुसार। अभ्यास 19.2 का तीसरा प्रश्न है, समुच्चय बोधक के प्रमुख भेद लिखिए। इसके 2 भेद हैं, समुच्चय बोधक के समानाधिकरण समुच्चय बोधक और व्यधिकरण समुच्चय बोधक। प्रश्न संख्या 4 देखिएगा, परिणाम सूचक समुच्चय बोधक का उदाहरण लिखिए। 2 उपवाक्यों को जोड़कर परिणाम दिखाने वाले शब्द परिणाम सूचक कहलाते हैं। जैसे देर से नाश्ता किया था इसलिए भूख नहीं लगी, गृह कार्य नहीं किया था अतः डांट खानी पड़ी। पॉइंट 19.3 अभ्यास का 5वां प्रश्न आप देखिए, विस्मयाद बोधक शब्दों से आप क्या समझते हैं? जिन शब्दों के द्वारा विस्मय, भय, हर्ष, घृणा, क्रोध आदि भाव प्रकट होते हैं उन्हें विस्मयादि बोधक कहते हैं। जैसे उफ, अरे, शाबाश, वाह, हाय, आहा, छी आदि। विस्मयाद बोधक शब्दों के कितने भेद हैं उनके नाम भी लिखिए। विस्मयाद बोधक शब्दों के नाम के निम्नलिखित भेद होते हैं, विस्मय सूचक, हर्ष सूचक, शोक सूचक, संबोधन सूचक,
घृणा सूचक, चेतावनी सूचक, स्वीकृति सूचक, आशीर्वाद सूचक, भय सूचक और क्रोध सूचक 10 भेद इस प्रकार से बताए गए हैं। 19.4 का एक प्रश्न देखिए, निपात किसे कहते हैं? ऐसे अव्यय शब्द जो वाक्य में किसी पद के साथ आकर उसे विशेष बल प्रदान करते हैं निपात कहलाते हैं। जैसे पिताजी ने भी साफ मना कर दिया, कविता ने मुझे ही पुस्तक दी है। अब आगे देखिएगा, निम्नलिखित निपातों का प्रयोग अपने वाक्यों में कीजिए। भी, तक, भर, तो और केवल। और अगला, निम्नलिखित विस्मय बोधक शब्दों के साथ वाक्य बनाइए। सावधान, दीर्घायु हो, छी, शाबाश, उफ, खामोश, बाप रे बाप, अच्छा, अरे, ओ जी। तो प्यारे बच्चों, इस प्रकार से आपने ये पाठ देखा। इसके प्रश्नोत्तर के साथ गृह कार्य जो आप करके और समझ के आए हैं, आराम से आपके वाक्य बन जाएंगे। आशा है ये पाठ आपको समझ में आया होगा। अगली वीडियो में हम आपसे पुनः मिलते हैं। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।